एवरीवन वेलकम टू द लेक्चर नंबर 11 ऑफ नोमेनक्लेचर। तो इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले साइनाइड्स एंड देन हम नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में नोमेनक्लेचर करेंगे और फिर हम प्रेफरेंसेस देखेंगे। प्रेफरेंसेस कहाँ देखेंगे? जिनके अंदर एक कंपाउंड में मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम वो आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ साइनाइड्स की, तो साइनाइड्स के अंदर सबसे पहले हमें पता CN ये फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप CN होता है और अगर CN है इसको हम नाइट्राइल्स के नाम से भी जानते हैं। गॉट इट? RCN। और यहाँ पर मैं कॉमन नेम लिख देती हूँ। कॉमन नेम है एल्काइल साइनाइड। सिमिलरली IUPAC जो नेम है वो है एल्केन नाइट्राइल। गॉट इट? अब क्या चीज़ का आपको ध्यान रखना है? CH3CN। तो बेसिकली साइनाइड का मतलब ही CN होता है, नाइट्राइल का मतलब N से लेंगे हम। तो जब कॉमन नेम देखना है तो हमने क्या इसके लिए तो हम साइनाइड लगाएंगे, आगे मिथाइल है तो मिथाइल साइनाइड। अदरवाइज़ इसका एल्केन के लिए आ जाएगा इथेन नाइट्राइल। गॉट इट? N के लिए हमने सिंपल लिया नाइट्राइल। CH3CH2CN तो इसी का नाम हो जाएगा इथाइल साइनाइड और यहाँ पर आ जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। उसके बाद CH3CH2CH2CN तो ये एक लाइन में है तो N प्रोपाइल साइनाइड और ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक है, ये सब तो हमने सिंपल किया, बट इसके अंदर अगर इफ़ अटैचमेंट वाया N टेक्स प्लेस, अब ये क्या है? ठीक है, नॉर्मली CH3 हम CN करते हैं, लेकिन इसके अंदर नेम क्या हो जाता है? मिथाइल साइनाइड। बट अगर CH3NC हो जाए, उल्टा हो जाए, तो इसका नेम हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये जो है फीचर आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा फीचर है। अब हम बात करते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स की। तो नाइट्रो कंपाउंड्स के अंदर सिंपल हम कॉमन नेम्स देखेंगे। कॉमन नेम सिंपल होगा नाइट्रो एल्केन, CH3NO2 that is nitromethane, CH3CH2NO2 that is नाइट्रोइथेन। नाइट्रो का मतलब ही NO2 है। ठीक है, CH3CH2CH2NO2। देखो कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में N प्रोपेन नाइट्रो ऐसा कुछ लिख सकते हैं या N नाइट्रो प्रोपेन लिख सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये नहीं है। आप ध्यान दो, जब हम N लिखते हैं तो हम नाम क्या है यहाँ पर? N नाइट्रो एल्केन लिखना है ना, तो आप पहले लिखोगे नाइट्रो। नाइट्रो लिख तो लिया आपने, उसके बाद एल्केन लिखना है। एल्केन क्या हो जाएगा? प्रोपेन। बट एक बात बताओ, यहाँ पर NO2 लगा कहाँ है? फर्स्ट पोजीशन पे लगा है ना, तो आप फर्स्ट लगाओगे। अगर यहाँ लगा होता NO2 तो आप सेकंड लगाते, सेकंड पोजीशन होती। यहाँ लगता तब भी फर्स्ट आ जाता। तो ये चीज़ का थोड़ा सा केयरफुली आपने नोमेनक्लेचर करना है, बहुत ही सिंपल नोमेनक्लेचर होता है। अब हम बात करते हैं प्रेफरेंसेस की। प्रेफरेंसेस का क्या होता है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ग्रुप कोई प्रेजेंट है। अगर दो ग्रुप प्रेजेंट हैं किसी के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो आपको प्रीफिक्स और सफिक्स क्या लगाना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको। सबसे पहले ग्रुप्स जो SO3 अगर H ग्रुप हो तो हम उसको क्या लिख देते हैं? सल्फो, उसका प्रीफिक्स, और सफिक्स हो जाता है सल्फोनिक एसिड। और अगर COOH हो तो कार्बोक्सी या फिर ओइक एसिड। अभी सिर्फ आप लिख लो और आप देखते जाओ, आपको
अभी थोड़ी देर तक एग्जाम्पल करेंगे तो सब समझ आ जाएगा। ये एनहाइड्राइड मैंने लगाया है, ये COH के OH को रिमूव करके OR लगाया हुआ है, तो ये एल्कोक्सी कार्बोनिल है। और इसको 8 लिख सकते हैं हम, COCl, ये है क्लोरो कार्बोनिल, ऑयल क्लोराइड। इसके बाद CONH2 दैट इज़ कार्बोक्सामाइड, या फिर इसको मैं बोलूँ कार्बामॉयल, ये मैं प्रीफिक्स लिख रही हूँ, और सफिक्स इधर है अमाइड सिंपली। C ट्रिपल बॉन्ड N दैट इज़ cyano एंड नाइट्रिल, CHO फॉर्मल अल, CO this is the keto oxo and on, OH hydroxy and all, NH2 amine, OR एल्कोक्सी, और इसका कोई सफिक्स नहीं है, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, आपको पता है डबल बॉन्ड का और इसका कोई प्रीफिक्स नहीं है, ये लास्ट में ही लगता है। अब ये सारे जो हम कर रहे हैं, करने कैसे, अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रही हूँ, CH3 CO CH2 CH2 COOH। इस ग्रुप के, इस कंपाउंड के अंदर आपको ये फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है और एक ये फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। तो आप पहले इन दोनों फंक्शनल ग्रुप को वो पीछे की जो लिस्ट है उसमें से देखोगे, तो आप देख रहे हो CO और COH। CO एक तो ये है, ठीक है, और COH पहले आ चुका है, तो बेसिकली हम इसको प्रेफरेंस देंगे COH को। तो जिसको हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, वही मेन चेन मान के चलते हैं। डैट मीन्स वो सफिक्स रहेगा, प्रीफिक्स किसका आएगा, CO का, ठीक है। ये इसको हम क्या कर रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं। प्रेफरेंस दे रहे हैं तो इसी की ही चेन, जिसको प्रेफरेंस देंगे उसकी ही हम चेन मान के चलेंगे, और चेन मानने कर कहेंगे कि ये एंटर हुआ है, ठीक है, इसने एंट्री ली है। तो बेसिकली जिसने एंट्री ली होती है उसको हम प्रीफिक्स मानते हैं। तो ये नंबरिंग कुछ इस हिसाब से होगी, हम कार्बन को दोनों को यूज़ करेंगे, मतलब दोनों की ही नंबरिंग में ऐड करेंगे। तो तो फोर्थ नंबर पर क्या लगा हुआ है, कीटो पेंटेन, 5 वाला है तो पेंटेन, 1 ओइक एसिड, फर्स्ट पोजीशन पर COH है, ओइक एसिड, गॉट इट। इसके बाद एक और एग्जांपल हम करते हैं, CH3 CHOH CH2 CO CH3। अगर मैं ये एग्जांपल लेके चलूँ, इसके अंदर एक ये फंक्शनल ग्रुप है और ये फंक्शनल ग्रुप है। अगर आप उसी को देखें तो आप ये देखोगे CO को प्रेफरेंस मिलेगी, तो अगर प्रेफरेंस CO को मिलेगी तो मतलब इसी की ही चेन है। और ये जो है हाइड्रोक्सी, ये हम प्रीफिक्स लेके चलेंगे, ठीक है। ये तो अब आपको समझ आ चुका होगा। तो हमने अब नंबरिंग करनी है किस हिसाब से, इसके CO को मैंने क्या किया, प्रेफरेंस दी, तो जिसको हम प्रेफरेंस देते हैं उसका हम सफिक्स यूज़ करते हैं, और दूसरे का प्रीफिक्स यूज़ करना है। तो इसका प्रीफिक्स क्या था, हाइड्रोक्सी, और इसका सफिक्स क्या है, बेसिकली ऑन, ठीक है। तो अब नंबरिंग देखो, 1 2 3 4 5, मैंने CO को प्रेफरेंस दिया तो 1 2 3 4 5 आ गया। तो यहाँ पर आप देखोगे फोर्थ पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी, और 5 कार्बन वाला है तो पेंटेन, 2 पर क्या लगा हुआ है, ऑन, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आपने नॉमेनक्लेचर करना है अगर आपको प्रेफरेंस देखनी हो। इसके बाद एक और एग्जांपल, हम 3-4 एग्जांपल करेंगे ताकि आपको अच्छे से आ जाए, और बाकी सारे आपने एग्जांपल अपनी किसी भी बुक के अंदर से या किसी भी रेफरेंस, जो भी बुक आपको टीचर कहे आप वहाँ से देख सकते हो। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एक ये देखिए आप COH लगा हुआ है, ठीक है, ये OH,
और एक तरफ ये Br लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने OH को, जो उस सीरीज़ में नहीं थे उनको हमने बाद में ही काउंट करना है, तो हमने इसको प्रेफरेंस देनी है। इसको प्रेफर करेंगे। इसका क्या था, ऑल लगा हुआ था सफिक्स में, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, ब्रोमो हम इसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, 1 2 3 4, तो 3 ब्रोमो ब्यूटेन 1 ओल, तो ये इसका नेम हो।